देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब इंसान के ऊपर कयामत का कोई तूफान मंडराने लगता है और उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, तो उस इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कहानी अजीत की है। अजीत ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बड़ी गलती को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को मौत का एक भयानक तांडव देखने को मिला। और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से अजीत ने काफ़ी सारी जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो आइए जानते अजीत की इस कहानी के बारे में। अजीत एक सीधा साधा लड़का था जो बचपन से ही गांव में पढ़ा लिखा था। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला अजीत बचपन की गरीबी से परेशान होकर 2 नंबर का धंधा करने लगा। और उस धंधे के अंदर वो इतना बदमाश बन चुका था कि उसने गैंग के साथ साथ उन कामों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया जिन कामों से गांव के लोग सख्त नफरत किया करते थे। लेकिन एक दिन जब अजीत ने एक ऐसे कांड को जन्म दिया जिसने गांव के जड़ों को उखाड़ कर रख दिया। दरअसल जब अजीत अपने एक दोस्त के साथ उस गांव के अंदर टहल रहा था, तो बातों ही बातों में उनके बीच भूतों की चर्चा होने लगी। अजीत अपने मुंह से सिगरेट फूंकता हुआ इधर उधर टहलने लगा। वो बोल पड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो सिर्फ लोगों ने अपने अंदर एक भ्रम भर रखा है, ये तो सब कहने की बातें होती हैं। अजीत का एक दोस्त उसके ऊपर हंसते हुए बोल पड़ा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम गांव के शमशान घाट के अंदर रात को 12 बजे के बाद जाकर दिखाना, हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम्हें सच में किसी चीज़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अजीत एक दरियादिली इंसान होने के साथ साथ एक जिद्दी इंसान भी था जो किसी भी चुनौती को आसानी से स्वीकार कर लेता था। इस वक्त अजीत शमशान घाट में जाने को तैयार था, लेकिन उसके दोस्त ने बताया कि आज रात शुक्रवार की रात है और आज के जस्ट बाद शनिवार की शाम है, जिसे सबसे भयानक रात मानी जाती है। अपने दोस्त के कहे अनुसार अजीत ने वही किया। आज के बजाय वो कल यानी कि शनिवार की रात को उस शमशान घाट में जाने को तैयार था, जिसे गांव के लोगों के द्वारा डरावना माना जाता था। और उसके बाद अजीत अपने घर लौट गया। और उसके बाद जैसे सुबह हुई तो गांव के लोगों में एक अफरा तफरी से मच गई, जहां कुछ लोगों का ये कहना था कि गांव में देर रात एक शैतान देखा गया और आज 24 साल बाद ग्रहों का इशारा एक खौफनाक रात की ओर इशारा कर रहा है। या फिर यूँ कहें कि आज की रात तकरीबन 24 सालों के बाद अपने नक्षत्रों को कुछ इस प्रकार से बदलने वाली थी, जिससे मायावी शक्तियों की ताकत दुगनी बढ़ जाएगी और प्राकृतिक शक्तियाँ अपने आप में कमज़ोर महसूस करेंगी। और इन सभी बातों को सुनने के बाद अजीत के कान पक चुके थे। बचपन से ही अजीत ने गांव के अंदर ऐसी बातों से सामना किया था, लेकिन इस धंधे के बाद इन चीज़ों के ऊपर से उसका विश्वास उठ चुका था। अपनी ज़िंदगी में घनी रातों में लंबे लंबे सफ़र को अंजाम दिया था उसने, जिस कारण भूत प्रेत से विश्वास उठना उसके लिए एक आम बात थी। अब इन शनिवार की रात हो या फिर शुक्रवार की रात हो, धीरे धीरे अजीत भूत प्रेतों से एक लंबी दूरी बना चुका था। शनिवार की सुबह सुबह जब गांव के अंदर कोहराम मचा हुआ था, तो इसी बीच अजीत सभी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी ना ही तो कोई चीज़ होती है और ना ही कोई रूह है। लेकिन आज क्या होने वाला था और क्या नहीं, बस कुछ ही क्षणों में इस बात का पता चलने वाला था। रात 7:15 बजे जब भी लोग अपने अपने घरों में खाना पीना कर रहे थे, तो उसी के दौरान अजीत अपने कदमों को पटकते हुए शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। आज वो एक ऐसा काम करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अजीत सबसे पहले शमशान घाट के अंदर दाखिल हुआ और तकरीबन 3 घंटे तक शमशान के अंदर भटकता रहा। उसने महसूस किया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि गांव वालों के द्वारा बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस शमशान घाट के अंदर भूतों का एक विशाल झुंड भटकता है जो इंसानों को आघात पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करता है। अजीत को लगभग 3 घंटे के बाद बोरियत होने लगी, जिस कारण वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए टॉयलेट करने लगा। गलती से उसने सफ़ेद पड़ी राख के ऊपर टॉयलेट कर दिया और उसी दौरान उस राख के अंदर से सफ़ेद धुआं निकलने लगा। इस तरह का नज़ारा देखकर अजीत के मन में कुछ अजीब विचारों ने दाखिला देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने बताया कि वो अब भी उसी शमशान घाट के अंदर है। तो उसका दोस्त बोल पड़ा, अपने पीछे मुड़कर मत देखना, वरना मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी।
अगर तुमने अपने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। अजित इन चीज़ों को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि दूर दूर तक एक अंधेरे में लिपटी हुई चादर ही उसे नजर आ रही थी। जोरों का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और ऐसे में एक आदमी के दिल में खौफ का बैठना एक साधारण चीज है। अजित के मन में तो सिर्फ भूतों के प्रति घृणा और झूठ था। उसे लग रहा था कि ये सब बकवास होता है। अजित अभी भी शमशान घाट के अंदर एक कोने में खड़ा हुआ था। तभी उसे अपने पीछे से मिट्टी उड़ने जैसा कुछ आभास हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे के ऊपर मिट्टी के कुछ कण आकर गिरे हैं। अजित एक बार फिर अपने पीछे पलट गया तो उसने पाया कि एक बार फिर पीछे का नज़ारा एकदम वीरान दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसे लगा कि कोई हवा का झोंका होगा और जिस कारण उसने अपने दिमाग से इस बात को एक बार फिर निकाल दिया। कहते हैं कि जब इंसान को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है तो वहाँ कुछ गड़बड़ तो होती ही है, और इस बार ही अजित के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। अजित को लग रहा था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो बार बार उसे तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसका दिमाग भूत प्रेतों को मानने को तैयार नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके दिल से एक आवाज़ निकल रही थी कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे आघात पहुँचाने में बस कुछ पल का ही वक्त लगाएगा। उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब काफ़ी देर हो चुकी थी और रात के लगभग 7:30 बजने को आए थे। लिहाजा अब अजीत अपने पैरों के साथ उस शमशान घाट से बाहर निकलने लगा। तभी उसके पीछे से एक चीज़ हवा से भी तेज गति से उससे आगे निकल गई। अजीत अपने चारों तरफ घूम घूम कर देखता रहा, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर गहरी चादर का एक जोरदार सन्नाटा शमशान घाट के ऊपर लिपटा हुआ था। ये तो अक्सर जैसे अजित के कानों में पड़े तो उसका कलेजा जोरों से धड़कने लगा। वो पीछे मुड़ना तो चाहता था, लेकिन उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी, और इन दो शब्दों को सुनते ही उसका शरीर कांपने लगा। पता नहीं ऐसा क्या था जिस वजह से अजित पीछे पलटने से कतरा रहा था। वो बस चुपचाप शमशान घाट से उसके दरवाजे से बाहर निकल गया, और जैसे वो शमशान घाट के दरवाजे से बाहर निकला तो उसकी बाइक उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी बाइक लेकर उस वीरान स्थान से निकल पड़ा, लेकिन बाइक पर भी उसे भारी भरकम बोझ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बाइक के पीछे कोई बैठा है जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। उसकी गर्दन के ऊपर गर्म हवाएं पड़ रही थी। कुछ समय के लिए वो अपने पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भूत प्रेतों में विश्वास न करने वाला शख्स आज पूरे तरीके से डर और खौफ में डूब चुका था, क्योंकि इस बार उसने देखा कि उसके पीछे सफ़ेद लिबास में लिपटी हुई एक औरत नजर आ रही थी। हालांकि उसका चेहरा तो वो अभी तक उस घोर अंधेरे में साफ साफ देख नहीं पाया। एहसास नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे ही वो गांव के अंदर दाखिल हुआ तो उसे अपने बाइक के पीछे कोई भी नजर ही नहीं आया। वो अपने दोस्त के पास पहुंचा, और जब उसके दोस्त ने उसकी हालत देखी और इस दयनीय हालत के बारे में पूछा तो अजीत ने उसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। तो उसका दोस्त उसके ऊपर चिल्लाते बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तुम्हें तो किसी की बात सुनने में कोई मतलब ही नहीं है। और इतना बोलने के बाद उसका दोस्त उसे अपने रूम के अंदर लेकर गया और रूम के अंदर से लॉक कर लिया। दोनों दोस्त के अंदर भय बैठ चुका था। अजीत ने तो कुछ ऐसे नज़ारे देखे थे जिसकी वजह से उसका डरना लाजमी सी बात थी, लेकिन उसका दोस्त पहले से ही बेचारा डरपोक इंसान था। और तभी 1 घंटे के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक इतनी जोर की थी कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, और साथ ही ज़ोरों की हवाओं ने दाखिला देना शुरू कर दिया। दरवाजे की ज़ोरदार दस्तक ने अजीत के साथ साथ उसके दोस्त को अंदर से हिलाकर रख दिया। वो चुपचाप बस एक दूसरे का हाथ कस के पकड़कर वहीं पर बैठ गए। उन्हें पूरा यकीन था कि इस जगह पर एक आत्मा दाखिला ले चुकी है, और कुछ ही पलों में वो उनके ऊपर भी हावी होने वाली है, जिस वजह से उन्होंने भूलकर भी दरवाजे को हाथ नहीं लगाया। दरवाज़ा लगातार 10 मिनट तक ज़ोर ज़ोर से खटखटाता रहा, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। फिर धीरे धीरे एक बार के लिए सब कुछ नॉर्मल होने लगा। अजीत और उसके दोस्त को लग रहा था कि शायद अब वो काली ताकत यहाँ से जा चुकी है, लेकिन ये उनका सिर्फ भ्रम था, क्योंकि असली पिक्चर देखना अभी बाकी था। अभी भी वो दोनों बिस्तर के बगल में बैठे रहे, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को छू सकें,
और बाहर के नज़ारे को देख सके। बस वो चुपचाप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं पर बैठे रहे। पूरी रात बीत गई और जैसे सुबह का वक्त हुआ तो एक खबर को सुनने के बाद गांव के सभी लोगों के अंदर भय का नया आतंक बहने लगा। दरअसल लोगों को पता चला कि आज रात्रि गांव के कुल 7 बच्चे गायब हो चुके हैं और कुछ लोगों का कहना था कि उन बच्चों को किसी चुड़ैल के द्वारा उठाया गया है, जो सच में एक बड़ी अजीब बात थी। जहां कुछ लोग इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार थे तो कुछ ने इन बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं किया। दूसरी तरफ अजीत और उसके दोस्त इस बात से एग्री थे, चुड़ैल के द्वारा ही उन 7 बच्चों को उठाया गया है। फिर जांच पड़ताल के बाद भी उन बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया। सभी लोगों के घरों में दुखों का पहाड़ टूट गया और बाकी बचे कुछ लोगों को इस बात का डर लगने लगा। ऐसे में उनके बच्चों के ऊपर भी कोई खतरा अपने काले बादलों को मंडरा ना सके, क्योंकि ऐसे में उनके परिवार पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। जिंदगी और मौत के बीच कोई ज़्यादा फासला नहीं होता और जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को कोई पता नहीं चलता। अजीत अपनी हंसती खेलती जिंदगी में एक बड़ा ही गलत काम कर बैठा। शमशान घाट में जाना और वहां पर किसी जलाई गई लाश के ऊपर पेशाब करके आना एक बहुत ही गंदी बात होती है। इसी कारण बुरी आत्माएं अक्सर अपना कहर बरपाने के लिए समस्त लोगों को हताश करने लगती हैं। आज का दिन भले ही अजीत के लिए बुरा साबित हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, एक दिन सिर्फ 24 घंटे का होता है और एक दिन बुरा होने से सब कुछ बदल नहीं सकता। अजीत सबके सामने अपनी चाहतों को रखने लगा। उसने बताया कि उसी की वजह से गांव के अंदर एक कोहराम मचा है और उसका कारण सिर्फ अजीत है। जब अजीत ने गांव वालों के सामने अपनी सच्चाई बयां की तो सभी गांव वालों ने उसे तो माफ कर दिया, लेकिन उस बुरी आत्मा ने अभी भी गांव के ऊपर अपनी काली शक्तियां हावी कर रखी थी। गांव वालों ने परेशान होकर एक सभा बुलाई और उसके बाद गांव में एक पुजारी को बुलाया गया। वो पुजारी उस गांव के करीब ही रहते थे। जब इस घटना के बारे में बताया गया तो उस पुजारी ने बताया कि जब तक अजीत इस गांव में मौजूद रहेगा तब तक बुरी आत्माएं इस गांव के ऊपर अपना आतंक मचाती रहेंगी। अगर आपको इस गांव में शांति और सुख चाहिए तो आपको एक कार्य संपन्न करना होगा, और वो कार्य ये है कि आपको किसी भी तरह अजीत को इस गांव से बाहर निकालना होगा। अजीत तो इन सब बातों को सुनकर खुद पे खुद उस गांव को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तकरीबन 2 दिन के बाद ही अजीत ने उस गांव को अलविदा कहा और किसी दूसरी बस्ती के लिए चला गया। अजीत अपने परिवार के साथ उस गांव को छोड़ चुका था, लेकिन लोगों की मान्यता है कि आज भी उस गांव के अंदर भूत प्रेत का वास है। हालांकि इस समय भूतों का बसेरा कम हो गया है, वरना मौतों का सिलसिला यूं ही बना रहता था। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के साथ बिना कुछ सोचे समझे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वरना आगे क्या हो जाए ये किसको मालूम। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।